नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज। आपको बता दें कि लगातार विधान परिषद का हर एक अपडेट आपके समक्ष रख रहे थे। उसके नतीजे आने के बाद अब हर एक अपडेट आपके हम बता रहे हैं कि आज हमारी टीम पहुंच चुकी है रामसापुर पंचायत में, जहां पैक्स के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि 15 से 20 तक कार्यकाल था पैक्स अध्यक्ष का, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ कमियां या रह गई हो, या उसकी वजह से 2022 में इसका चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष मौजूद हैं, राजू गिरी जी। आपको बता दें, आइए इनसे चल के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ये कार्य किए हुए हैं, और आगे का ये दोबारा जब चुनाव मैदान में आए हैं तो फिर अब क्या ये कार्य करेंगे। सबसे पहले राजू जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल को जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले, उन सभी का स्वागत है। तो राजू जी, आइए पॉइंट पे बात करेंगे। 5 साल में आपने किसानों के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए हुए हैं? किसानों के हित से जुड़े मैंने 3 साल पूर्व, मैंने 15 से लेकर 18 के बीच में, ठीक है जी। जो हमारे यहाँ सुखाड़ की स्थिति थी और उसमें खरीदारी नहीं हो पाई, सरकार की नीति के हिसाब से मैंने कुछ खरीदारियाँ की, क्योंकि पैक्स बीमार ना हो। सरकार तो जान नहीं रही कि ना कहाँ पे धान हो रहा है, किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारी आदेश और अधिकारियों के दबाव के कारण कुछ व्यवस्था करके कुछ धान अधिप्राप्ति 100 क्विंटल 50 के आसपास खरीदारी करके वहाँ पे जमा डाला गया, और किसानों का पैसा डायरेक्ट उनके खाते में गया। इस पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक को चेक काटने का अधिकार था, वह पैसा गया। अब अभी के डेट में डायरेक्ट बेनिफिट जो है अब किसानों के डायरेक्ट खाते में मनी ट्रांसफ़र होगा। तो अभी जो सुविधा हुई है यह बहुत ही अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। और विगत 2 वर्ष कोरोना काल था, तो ये जो आप 3 वर्ष गिनती करवा रहे हैं, 2 वर्ष कोरोना काल कर रहे हैं, तो क्या लगता है जनता ये सब बातें को समझ पाएगी? जो आपकी पंचायत की जनता है, जनता जो भी चीज़ है जनता के सामने है, कोई चीज़ आयातित निर्यातित नहीं है। यह जनता बखूबी अपनी आंखों से देख रही है। ये देख रही है, बात को मानते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आपके विपक्ष में 5 कैंडिडेट और हैं, 4 कैंडिडेट हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर एक प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। तो क्या लगता है जनता इन सब बातों में आने वाली है कि नहीं? उस प्रोपेगेंडा का जवाब खुद जनता देगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारा राजनीतिक करियर बेदाग रहा है और सामाजिक स्तर पर मैं जो हूँ अपने आप में संतुष्ट हूँ। अच्छा, चलिए, एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि आपके पंचायत में पैक्स का गोदाम नहीं है। कितने % सत्य बात है? बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं है? आप 5 साल तक पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, तो गोदाम का मतलब कब से नहीं है? अब आपके बनने से पहले नहीं था? नहीं, पूर्व से ही नहीं है। जब से रामसापुर पैक्स का गठन हुआ है जी, विखंडन हुआ, तब से ही यहाँ गोदाम नहीं है। कि हमारे पूर्व के पैक्स अध्यक्ष, उसके पूर्व तो सब पेपर भी होता था अध्यक्षों का चुनाव। आपके पूर्व में जो रहे उनके कार्यकाल में नहीं, उनके कार्यकाल में भी नहीं रहा। तो ऐसा क्यों? हमारे कार्यकाल में तो हमने तो प्रयास किया कि पैक्स का गोदाम हम बने, लेकिन कुछ विभागीय कारण जिसको मैं आपको ओपन नहीं कर पाऊंगा, बार बार प्रयास करने के बावजूद उसको प्रबंध कमेटी का जो हमारे गठन हुआ है उसमें प्रस्ताव भेजा गया बीसीओ के माध्यम से, यहाँ के कार्यकारिणी के माध्यम से। उस प्रस्ताव को जाने के बाद में वहाँ से फिर पट्टा से सब सेंक्शन होता है, तो जो आवंटन होता था सरकार की तरफ से उसका कोटा होता था पूरे जिले का, तो उसमें रामसापुर पैक्स का कोटा नहीं मिला उस कार्यकाल में। पैक्स अध्यक्ष से आपने बात करने की कोशिश की? कोऑपरेटिव के जो चेयरमैन थे विगत में, मैंने उनसे ही बात किया। तो नहीं, मैंने उसको रखा, बहुत मजबूती से रखा, ठीक है। तो एक वहाँ पे कोई, उसके बाद 2 साल का कार्यकाल जो है यह समाप्त हो गया, तो इसमें फिर उसके बाद मैंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र जो समाप्त हो गया था। क्योंकि कोऑपरेटिव में जो है
वह अधिशासी पदाधिकारी जो होता है अध्यक्ष के बाद, जी। यह उनके पास था। अभी सरकार के पास गोडाउन के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड है और आप जो भी पैक्स अध्यक्ष है 500 से लेकर 1000 मीट्रिक टन की क्षमता की गोदाम बनवा सकते हैं। अब पैसे सरकार के पास उपलब्ध है। तो मतलब माना जाए कि 5 साल आप ट्रेनिंग किए? ट्रेनिंग नहीं किए, मैं मतलब 3 साल बाढ़ ले ना, तीन साल तो सुखाड़ ले गया, फिर कोरोना ले गया, बाढ़ ले गया, उसके बाद कोरोना है। अच्छा। क्योंकि अब 7 साल का कार्यकाल हो गया ना जी। जो लोग तो इसे भी जोड़ेंगे कि 2 साल का क्या, तो 2 साल जब पैक्स अध्यक्ष का कार्यकाल जब समाप्त, यह उनके पास था। अभी सरकार के पास गोडाउन के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड है और आप जो भी पैक्स अध्यक्ष है 500 से लेकर 1000 मीट्रिक टन की क्षमता की गोदाम बनवा सकते हैं। अब पैसे सरकार के पास उपलब्ध है। तो मतलब माना जाए कि 5 साल आप ट्रेनिंग किए? ट्रेनिंग नहीं किए, मैं मतलब 3 साल बाढ़ ले ना, तीन साल तो सुखाड़ ले गया, फिर कोरोना ले गया, बाढ़ ले गया, उसके बाद कोरोना है। अच्छा। क्योंकि अब 7 साल का कार्यकाल हो गया ना जी। जो लोग तो इसे भी जोड़ेंगे कि 2 साल का क्या, तो 2 साल जब पैक्स अध्यक्ष का कार्यकाल जब समाप्त हो गया 5 साल बाद, जब चुनाव नहीं होगा तो जो BCO होते हैं यह अधिकार उनके पास चला जाता है। तो चलिए, इस बार का आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? किस आधार पे आप लड़िएगा चुनाव? आधार क्या है? आधार वही है, अब कोई नया आधार जन आधार नहीं बनाना है, जो लोग हैं वही है। तो क्या लगता है वो सब बातों को जनता बेखूबी समझ सकेगी? बिल्कुल, क्योंकि मैं जनता के प्रति जो है जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो हकीकत है, यह कोई बनावटी बात नहीं है। उसमें जो भी सच्चाई है वो समक्ष रख देंगे, एक बिल्कुल रखेंगे और जनता देख भी रही, जान भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो क्या लगता है कि जनता एक बार फिर आपको मौका बिल्कुल मौका देगी, उसके प्रति हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं जी। चलिए, हम तो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं जी। विरोधी कौन है क्या है उससे क्या लेना देना है। लोकतंत्र में सब आजाद है, सब आजाद है, लड़ने के लिए सबका अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, जैसे इतने बड़े पंचायत में 14 से 15 वोटर है हमारे पैक्स के, जिसमें लगभग 150 समथिंग लोग मृत है, बाकी कुछ अदर्स है, कुछ डबल नाम है। तो जो लोग हैं उन्हीं के बीच से मुझे चुना जाना है ना, कि जिन लोगों का नाम नहीं है, जो वोटर हमारे नहीं है। चलिए, आगामी 12 तारीख को वोटिंग होने वाला है और चुनाव आयोग के द्वारा आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। जी जी। इसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे रमसापुर की पंचायत की जनता से? अब रमसापुर की पंचायत से हमारा यही नम्र निवेदन और एक अपील है कि मेरा चुनाव चिन्ह फूल छाप है, जो क्रम संख्या 5 पे है। आप मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग अवश्य दें, क्योंकि यह चुनाव जो है परस्पर आपसी संबंधों का चुनाव है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह किसानों के हित का चुनाव है, और किसानों का हित कहाँ सुरक्षित रहेगा जनता बखूबी जानती है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे पूर्ण रूप से विजयी बनावे। अब मैं इसके प्रति 100% आश्वस्त हूँ कि जनता और यह कोऑपरेटिव के जो भी मेंबर हैं वो सभी लोग हमारे साथ हैं और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। तो ये थे राजू गिरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और यहाँ की जनता बेखूबी से सारी बातों को जानती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता किसे अपना पैक्स अध्यक्ष चुनती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ। मैं अनिल, रमसापुर। धन्यवाद।